नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिशत के अंतर्गत भाग 9 में पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग भाग 10 में पूर्णांक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप लोगों ने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आप भाग 10 के क्लास के वीडियो को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकें। और यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 57% अंक प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि कोई परीक्षार्थी है 100 में से 57 अंक प्राप्त करता है। 200 का है तो 57 का दुगना हो जाएगा, तो 57 140 हो जाएगा। और 300 का है तो 300 का 3 गुना कर देंगे हम, जितना 57 का 3 गुना कर देंगे। तो ऐसे ही एक परीक्षार्थी को 57% अंक प्राप्त होता है। और वो जो 57% अंक है वो 285 अंक है। वो जो 57% जो अंक प्राप्त किया है परीक्षार्थी ने, वो कितना है? 200। यहाँ पे बोला उसे 285 अंक प्राप्त हुआ। तो जो 57% है वो 285 अंक है। और किसका 57% है? पूर्णांक का। अब ये नहीं कि 100 में से 57, जितना पूर्णांक है अर्थात जितने 100 हैं उतना 57 उसका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे 200 है तो 57 2 बार गुणा होगा, 500 है तो 57 3 बार गुणा होगा। तो इस तरीके से उसको क्या प्राप्त है? पूर्णांक प्राप्त हुए, इतना अंक प्राप्त हुआ है। दूसरे परीक्षार्थी को 73%, उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी को 73% अंक प्राप्त होता है, 73%। लेकिन अब वो प्रतिशत अंक हमें निकालना है, तो दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए? जो 73% है वो कितना अंक है, यही हमें निकालना है। तो इसे हम निकालने के लिए पहले हम पूर्णांक निकाल लेंगे। देखिए, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर से अगर इसको हल करेंगे तो पूर्णांक हम मान लेते हैं कितना है उस एग्जाम का? x है। उस एग्जाम का पूर्णांक कितना है? x है। तो 57% कितना? 57% किसका? पूर्णांक का। पूर्णांक क्या है? x। 57% x का जो है वो कितना है? 285। कितना है? 285। अब ये 57 जो प्रतिशत है, प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो किसका मार्क लगेगा? गुणा का। तो यहाँ पर प्रतिशत हटेगा 57 बटे और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर कितना है? 285। बाएं पक्ष को अगर हम दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो जो गुणा हुआ है वो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अर्थात 57/100 जो है वो किस में बदल जाएगा? 100/57 में। तो हम यहाँ पर पक्षांतर करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 285 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 100/57। अब इसको हम 3 से काट देंगे। 3 से काटेंगे, देखिए 3 अब यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। और 3 2 बचा, 3 9 27 हो गया। ऊपर भी काट देंगे, यहाँ पर भी 3 9 27, 1 बचा। और यहाँ पर 15 हो गया, 3 5 15। फिर ऊपर नीचे देखिए 19 5 95 होता है, तो 19 से करने 19 और 19 5 95। इस तरीके से पूर्णांक हमें जो प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 5 गुणे 100। तो 5 गुणे 100 बराबर कितना पूर्णांक प्राप्त हो गया? 500 हमें क्या प्राप्त हो गया? पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब 500 हमें अंक प्राप्त करना है, अंक प्राप्त करना है। तो जानते हैं कि ये जो 100% है, 100% जो है, क्या 100%? पूर्णांक अपने में कितना होता है? 100%। कभी आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से निकालते हैं तो पूर्णांक अपने में 100 होगा कि नहीं? 100% कोई चीज अपने में होता है, तो पूर्णांक अपने में कितना है? 100% है। तो 100% बराबर 500 है। तो अगर हम 1%, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 1% अंक प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा? 500/100 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो यही काट दीजिए, काटना हो तो हमें कितने का निकालना है? 73%। दूसरा विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया है? 73%। तो 73, ठीक है ना?
और एक की वैल्यू मालूम ज्यादा निकालना हो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 73 गुणे 5, तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 5 7 35 1 36, अर्थात उस परीक्षार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ है, 365 अंक प्राप्त हुआ है। कितने अंक, 365 अंक। अब इसी को हम ट्रिकी मेथड से कैसे निकाल देते हैं, ट्रिकी मेथड से। तो अगर हम इसे ट्रिकी मेथड से निकालेंगे तो आप ऐसे देख लें, 57%। हमें जो निकालना है वो दाएं पक्ष में रखेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो हमें अंक निकालना है ना, तो अंक दाएं पक्ष में रखेंगे। तो 57% बराबर कितना, 285। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अभी हमें परसेंट निकालना होता तो हम परसेंट, जैसे इसमें परसेंट तो दिया है 73%, तो हम जब परसेंट दिया है तो इसका मतलब अंक निकालना है, अंक कह रहा है तो हमने अंक इस तरफ रखा। लेकिन अब अगर यहीं पर ये अंक दिया होता, यहाँ पर परसेंट ना देके, तो हम अंक दिया होता और परसेंट निकालना होता तो हम इसको उल्टा रखते, 285 इधर रखते और 57% इधर रखते, तो हमें परसेंट निकलता। मेरा यही कहने का मतलब है। तो 57% बराबर 285 हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 285 और बटे 57 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, 73% प्राप्त किया है। तो 73% बराबर हो जाएगा 285 बटे 57 गुणे 73। ठीक है, अब इसको काट देंगे 3 से, 3 करने 3, 3 9 27, 3 3 9 27 और एक यहाँ पर 3 5 15, 19 से करने 19, 19 5 95। अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इधर 5 और 73, 5 गुणे हम क्या कर देंगे 73, तो 5 तिहाई 15 और 5 7 35, हासिल एक का कितना हो गया 36। तो 365 देख लीजिए आप, दोनों तरीके से, बेसिक स्ट्रक्चर से 365 अंक और ट्रिकी मेथड से भी 365 अंक प्राप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में P को Q से 20% अधिक अंक प्राप्त होता है। P को Q से 20% अधिक अंक, अर्थात Q को मान लीजिए कुछ अंक प्राप्त है तो उससे 20, मान लीजिए Q को 100 नंबर प्राप्त है तो P को कितना प्राप्त हो जाएगा, 120, 100 से 20 अधिक 120। फिर कह रहा है Q को R से 25% कम प्राप्त होता है। R से Q को R से कितना प्राप्त होता है, 25% कम प्राप्त होता है। तो R का जितना भी नंबर था उससे 25 हम क्या कर देंगे, मान लिया R का 100 था तो हम 25 कम कर देंगे तो 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझाने के लिए कह रहे हैं। R को यस से 25 अंक अधिक मिलता है तो फिर 25 अधिक बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कह रहा है यस को, जो एस है उसको 500 अंक में से 300 अंक प्राप्त हुआ, अर्थात पूर्णांक जो था 500 था और उस पूर्णांक में 500 में से उसे कितना प्राप्त हुआ, 300 अंक प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि P को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, हमें P का परसेंट निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें तो P जो है वो 25% क्या है, अधिक है, ठीक है ना। P क्या है, 25% क्या है, अधिक है। और आपका Q जो है, Q को R से 25% कम मिला है, तो Q 25% कम है। P जो है 20% अधिक है, P कितना अधिक है, 20%। और Q को R से 25% कम मिला है तो Q 25% कम है। फिर उसके बाद R आ जाएगा, R को यस से 25% अंक अधिक मिला है, फिर अधिक बोल दिया तो प्लस, तो यहाँ पर हमने कितना 25 प्लस कर दिया। समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि अगर अधिक बोला है तो प्लस का मार्क और कम बोला है तो माइनस का, जितना अधिक बोला उतना, ठीक है ना। अब हमें अगला कह रहा है कि यस को 500 अंकों में से 300 अंक प्राप्त हुए, अर्थात जो यस है उसको कितना अंक पड़ा, यस बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 300 प्राप्त हुआ है। यस का हमें कितना प्राप्त हुआ है, यस का हमें अंक कितना प्राप्त हुआ है, 300। तो अब आपको क्या निकालना है, P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इन सब का गुणा कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब का गुणा कर देंगे, P की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए P कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो 20 अधिक है 20%, 100 में 20% अधिक कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 120। और प्रतिशत का मतलब 100, तो प्रतिशत हटेगा बेटा तो नीचे 100 लगेगा। फिर उसके बाद गुणे Q का आप देख लीजिए, Q 25% कम है, तो 25% 100 में से 25 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा।
R 25% क्या है, अधिक है। तो 100 से 25 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125 बटे प्रतिशत है तो 100 और गुणे यश कितना मालूम है, 300। ठीक है ना। अगर हम 300 का 125 से गुणा करेंगे तो हमें किसका मालूम हो जाएगा, R का मालूम हो जाएगा। फिर R का जो मालूम होगा उसमें इस वाले से गुणा करेंगे, किसका मालूम हो जाएगा, Q का मालूम हो जाएगा। और फिर Q वाले का जो प्राप्त होगा उसका हम यहाँ पर गुणा करेंगे, हमें P का मालूम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं। तो इसी तरीके से आप ट्रिकी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए और इसे काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ठीक। और यहाँ पे भी काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। इसको भी 4 से आपको काटना हो तो काट दिए, 4 करने 4, 4 तिहाई 12 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 करने 2, यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब आप इन सबको गुणा कर लीजिए। ऊपर पहले में क्या अंश मिला, 15 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 3 और बटे 2, यही प्राप्त है। ऊपर हमें 15, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 3, तो ये हम प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 हो गया और 5 तिहाई 15, तो 45 और 15 का गुणा कर दीजिए। 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 और 15 चौका 60 60 67, कितना आ गया, 675 आ गया। कितना, 675 बटे 2। अगर आप इसको कट करेंगे तो काट दीजिए, 2 करने 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, एक बचा यहाँ पर 15 हो गया, 2 7 14, फिर एक बचा है दशमलव लगा देंगे। ठीक है। तो अब एक बचा दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए तो 2 पंचे 10। तो इस तरीके से हमें कितना प्राप्त हुआ, 337.5। ए को कितना अंक प्राप्त हुआ है, 337.5। लेकिन हमें अंक नहीं निकालना है, इसी अंक का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। हमें क्या निकालना है, अंक का प्रतिशत। तो आप जानते हैं जो पूर्णांक है, पूर्णांक अपने में कितना प्रतिशत है, 100% है। हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर देखिए इसमें, हाँ देखिए इसमें हमें अंक निकालना था तो इधर अंक लिखे थे और यहाँ पर हमें पूर्णांक निकालना है तो हम इधर जो है हम परसेंटेज को इस तरफ रखे हैं, देख सकते हैं। हमें इधर अंक निकालना था तो जब अंक निकालना था तो 500 पूर्णांक इधर रखे थे, लेकिन अब हमें इसमें प्रतिशत निकालना है तो हमने परसेंट को इधर रखा है। अब हमें एक अंक अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा, 100 बटे 5 हो जाएगा। एक की वैल्यू निकालनी हो तो भाग देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितने का मुझे निकालना है, 337.5 का मुझे निकालना है। गुणा कर देंगे, 1 बटे 5 गुणे 337.5, काट दीजिए, 5 करने 5, 5 7 5 छंग 30, 5 छंग 30। अब इसका 33 है तो 3 बचा कि नहीं बचा, यहाँ 3 लग गया। फिर 5 7 35, फिर 2 बच गया। अब जब 2 बच गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये वाला अंक उतारेंगे तो 25 हो गया। तो 5 पचम कितना हो गया, 25। अर्थात हमें परीक्षार्थी का जो 337.5 अंक है वो कितने प्रतिशत है, 67.7% अंक प्राप्त किया है। तो उस परीक्षा में जो परीक्षार्थी पी है वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत, 65.7%, 65.7%।